गाजियाबाद के क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल जो लगातार क्षेत्र के बच्चों को प्रगति और उन्नति पर लेता नजर आ रहा है। स्कूल जो बच्चों को 33 साल में लगातार उन्नति और प्रगति पर ले जाता नजर आ रहा है। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के ग्राम नाहल में एक ऐसे स्कूल में जहां पर आज 33वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। आप मेरे साथ तस्वीरों में पीछे देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे खिलखिलाते उखलबुलाते बच्चे, ये स्कूल से बच्चे हैं, ये इसी स्कूल में पढ़ते हैं और भाग लेने के लिए प्रतियोगिताएं जो आज यहाँ मैं खड़ा हूँ इस स्टेज पर की गई हैं बहुत ही शानदार रही हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं, जब मुझे यहाँ बुलाया गया था इन्विटेशन मैंने जब मुझे मिला तो मैंने सोचा कि एक छोटा मोटा स्कूल होगा, चलो चले। बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस मुझे यहाँ पर सब कुछ बहुत ही आला दर्जे का लगा। और यहाँ अगर थोड़ी सी मैंने कभी महसूस की है तो वो ये कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो आज यहाँ नहीं आए, बहुत कम लोग आए हैं। इस प्रोग्राम को अटेंड करने से पहले बच्चों के माता पिता से ज़रूर मुखातिब होऊंगा और कुछ जिम्मेदारियों उनको सौंपूँगा जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसमें कमी रह जाएगी। लेकिन फिर भी ये अपना मैसेज इस इंटरव्यू के बाद मैं बच्चों को दूँगा ताकि वो अपने घर जाकर अपने माँ बाप को बताएँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, कल्चर प्रोग्राम, बच्चों की एक्टिविटीज़, डांस, नज़म, पोयम, जो कुछ भी उन्होंने दिया है वो वाकई ट्रेमेंडस। शुभकामनाएं जी। मेरे साथ यहाँ पर शबाना जी मौजूद हैं जो वाइस प्रिंसिपल है आरिफ हुआई नाहल जो स्कूल है उसकी। तो क्या कहना चाहेंगे आज इन बच्चों के लिए? गर्ल्स पब्लिक दिल्ली से जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी प्रिंसिपल सर का, चेयरमैन सर का, स्कूल इंतज़ामिया का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर इज़्ज़त बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत हर चीज़ में, हर स्कूल के कोने कोने में नज़र आ रही है। बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर। हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मुजफ्फर अली जी, उनसे हम जानेंगे क्या कहना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम को लेकर के। जो यहाँ पर चीफ गेस्ट आए हैं, मीडिया जो है आपके सामने बैठी हुई है और सवाल भी कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर के? जो शिक्षा जो है वो किस तरीके से आप इनको मैनेज करते हैं, क्या आपका एक मोटिव है? सबसे पहले तो मैं आने वाले जो भी हमारे गेस्ट हैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ कि मेरे चीफ गेस्ट आए, गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए, और ये कमी जो अभी हमारे चीफ गेस्ट ने बताई वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि जैसे हमें उम्मीद थी कि हमारे पेरेंट्स आए, हो सकता है कि काम की मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ पाए। और टाइम टू टाइम हम पढ़ाई को लेकर काफ़ी चेंजेस करते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं स्कूल के अंदर। और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि हम दिन प्रतिदिन अपने स्कूल में जितना भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसको करें। और मैं अपने टीचर्स का, अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट इसमें चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर जो है इस स्कूल के MD भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या कहना चाहेंगे आप इस्तेकार जी बच्चों को लेकर, स्कूल को लेकर? भविष्य की बात करो, भविष्य की तो हर आज ही दिख रहा है कि जैसे 1 साल से आपने पहले कभी देखा होता वो आप आपके साथ क्या करेंगे इस 33 साल के सफर के बाद? ये हैं वाकई तारीफ के काबिल है। बच्चों की तैयारियाँ जो टीचर्स ने कराई है वो भी तारीफ है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी मेहनत आगे चलती रहेगी, बराबर चलती रहेगी और बच्चों को हमारी कोशिश किसी न किसी मुकाम तक छोड़ने की है। ऐसा नहीं कि टारगेट हमारे पड़े। जैसा कि आपने देखा कि गाजियाबाद का एक ऐसा गांव है नाहल, जिसमें जब नाहल का नाम आता था तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यहाँ पर अनपढ़ लोग रहते होंगे। हाँ, ये कहना संभव इसलिए हो सकता है कि आज जैसे सर ने बात बोली है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि वो इन बच्चों के लिए कमाने धमाने के लिए, जो रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, तो इस वजह से नहीं आ पाए हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रोज़गार से भी ज़्यादा बच्चों की खुशी हो सकती है, तो उन्हें आना भी चाहिए था। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही ये बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जब भी पेरेंट्स होंगे किन्हीं बच्चों के, तो उन बच्चों के लिए खुद पेरेंट्स बनकर ऐसे ही स्कूल में मौजूद रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोग के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ सरा चौधरी। तमाम तरह की खबरें लगातार आप जो भी अपडेट्स होते हैं चैनल पर लगातार देख रहे हैं, लेकिन आज कुछ नया दिखाने वाले हैं। नया भी नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं, उनसे ही आपको जो है
सीधी जो खबर है वो आप तक पहुँचाएगी। खाली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। REQ इंटर कॉलेज में इस वक्त पहुँचे हैं, कुछ बच्चों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं किस तरह से मासूम से प्यारे से बच्चे बैठे हुए हैं। एनुअल फंक्शन का यहाँ पर जो है मुझको फिर नहला देते हैं, पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। मम्मी खेलने भी ना देती है, पिट पड़ने पे चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है, पिट पड़ने पे चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। बात सुनो मेरी सारे बुक्स को हाथ नहीं लाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। सच्ची सेट बड़ी सिचुएशन, पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन, संडे भी सांस ना लेने दे, है जान पे इतनी टेंशन। बेटे पढ़ लिख कर जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, माँ बाप का नाम तो रोशन वीर रांझे कर जाएगा। पापा आपकी बातों में फिर से नहीं आना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। بصير عليم خبير كريم رحيم عظيم جليل। खुदा तो वो है, 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 खुदा तो वो है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। जो दिन के पर्दों पे शब बिछा दे, जो रात को फिर सहर बना दे, गमे खिजा को बहार कर दे, शजर को फिर बासमर बना दे। वो शाख हसरत गुलाब कर दे, जो दिल के सहरा को सब्ज कर दे, जो रो पड़ूं तो गोहर बना दे। जो मेरी जाके करीब तर है, नजर में जिसकी मेरा गुमां है, वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है। जबल के सीनों में जिंदगी को जो सब्ज पत्ती खिला रहा है, जो रेगिस्तानों की धूप में भी कई चरिंदे जिला रहा है। हवा की नुसरत से ये परिंदे अताए पर से उड़ा रहा है, मदार गर्दिश की हद बनाकर निजाम कुदरत चला रहा है। उगा रहा है, खिला रहा है कि दो जहां का
सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है। ये जलते बुझते, ये सराते, ये टिमटिमाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। उरूज वाले, जवाल वाले, ये नींद वाले, निढाल वाले, गहे फना में ये आते जाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। खुदा तो वो है अज़ल से जारी, बाका है जिसको वो जाविदा है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां। समीउन बसीरुन अलीमुन खबीर, करीमुन रहीमुन अज़ीम। यही वो जुबान है जो झूठी कस्में खाती है, यही वो जुबान है जो चुगली करती है, यही वो जुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है हमें मालूम ही नहीं कि हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुनफ्फिस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़े, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हज़रात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं जिसके किरदार है इल्मा, सास अक्सर, सास की पड़ोसन सादिया, बहू अक्सर, बहू की पड़ोसन साजिया। इसलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचें इंशाअल्लाह। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है, दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैंने तो बातों में खैरियत ही लेना भूल गई। खैरियत से है? हाँ की खैरियत जी रही हूँ, जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आप बचाओ, आपको क्या गम दिया है? सास आबाद कर दिया है और बेटे की बच्ची नौकरी और चार जैसी गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत नहीं। क्या खा रहे हैं, किस हाल में है, कुछ भी फिक्र नहीं है। हमको तो अपने लिए बहुत समझती है, हमको तो जल्द से जल्द छुटकारा मिले। बहू रानी को तो पूछो ही मत। नवाज दादी की सुबह 9 बजे होती है, 9 बजे, और ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाहे, कुछ भी फिक्र नहीं है। सारी बात पढ़ेगा सिखाने से दादी है, लगता है सब कुछ भी सिखाया नहीं गया। और क्या बताऊं मैं, जब उसके कोई मायके में कोई आ जाता तो उसके पीछे बिछी रहती। देख जब हमारा कोई आया तो कुछ भी परवाह नहीं करती, ना देने में हाथ बढ़ाती, ना बनाने में पैर बढ़ाती। खाने का तो हाल पूछो ही मत। चाय बनाएगी कल गोश्त की, रात को दाल ऐसे गंदे तालाब का पानी, चावल ऐसे जो खाए पेट में दर्द हो जाए। हर 2 दिन के बाद अपने मायके का याद हो जाता, अपनी माँ के पल्लू से चिपक जाती है, आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आप बचाना, आपकी बहू इतना सब कुछ करती है, आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो बहन, मैं बोलती तंग आ चुकी हूँ और बोलना मुश्किल हो या कुछ बोलूँ तो साथ सादे के पेशानी पर बल बढ़ जाते हैं, इसीलिए खून का घूंट पीकर चुप रहना पड़ता है। अरे सादिया, मैं तो चाय पिलाना भूल गई, चलो सीटों पे बैठ के चाय पी। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपनी बहू को गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत थी। अब देखते हैं बहुओं को अपनी सासों की कितनी तारीफ बयान कर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक भी नहीं। अरे ये किस दरमियान की बातें कर रही हो? अरे जब तक सास का साया सर पे मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ? अरे तुम तो कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है, सास का साया। अरे साजिया, क्या खुशकिस्मती की लत लगा रखी है, भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप उनकी दावत में सबसे खुशकिस्मती औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे इंसानों का हजरत हुआ है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास नहीं थी। अरे तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों घर है, परेशानियों घर। मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मांगलूं, मेरे हर काम पे नुक्ताचीनी। अभी
अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रही, अभी मेरा खत्म भी नहीं हुआ कि मेरी नंद और उसके बच्चे सारा बना बनाया नाश्ता खत्म कर देते। अगर मुझे खाना खाना हो ना तो दोबारा बनाना पड़ता है। ये बताओ बच्चों को चाहिए नाश्ता मेरे नसीब में क्यों आता है? और मैं तो ये सोचती हूँ कि ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। और ये बताओ, अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, ये बहन कौन है? इल्मा बहन मुंबई से आई है, दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। आओ आओ सासू माँ, आओ आओ। अरे इल्मा बहन अभी आप इन दोनों के पास ही बैठी है? जी। अरे हमें माफ करना, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी जबानों पर दूसरों की शिकवे शिकायत, दूसरों की गीबत बहुत ज्यादा हो रही है और जबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। और अमरतन की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गए वहाँ दूसरों की तस्कीरात, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का जरा भी अंदाजा नहीं। और महरून बिना आपा उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बातों पर गौर कर रही हूँ। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी? जो हकीकत है हमने तो वो कहा है। हाँ, अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, गीबत कहते ही है इसकी आप गीबत कर रहे हो। यानी अगर आप ऐसी बात कह रहे हो तो उसमें नहीं तो वो बुहतान है, दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। बुहतान के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही फीहा फत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। और क्या तुम में से अपने मुर्दार भाई को गोश्त खाना पसंद है? अरे तुमको इससे गिन नहीं आएगी, अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को ना केवल ये मुंह केवल ज़बान की बातें ही गिनाएंगी। ये गुनाह देखने में मामूली से नजर आता है, पर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे किसी को इसकी रट भी लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी की बुराई कर रहे हैं, क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको नहीं जाएंगी, इसकी हमने गीबत की थी। हमारे नाम अमाल से नेकियां खाली हो जाएंगी, फिर भी अगर उससे कोई हक बाकी रह गया तो हम उसे गुनाह पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ मैं कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थी। इतने बड़े गुनाह को जुबान का झटका लगा, टाइम पास कर रही थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी भी किसी के पीठ पीछे चुगली नहीं करूंगी और जुबान के सारे गुनाह छोड़ दूंगी। अरे इल्मा बहन, हमने तो बहुत से लोगों की चुगली की थी, अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से माफी मांगो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी आपने गीबत की थी। सासू माँ, हमें माफ कर दो, हमने बहुत गीबत की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पीठ पीछे चुगली की थी। खाला जान, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बहुत गीबत की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत कभी भी किसी की गीबत नहीं करेंगे और जुबान के सारे गुनाह छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे फूल और बगिया मेरे इतना ज्यादा पास है
जब ना होगा तेरा चल नैना मेरे होंगे जल थल जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू दुख दूर हुआ मेरा सारा अंधियारों में चमका तारा नाम तेरा जब भी है पुकारा सूरज भी यहाँ है चंदा भी तेरे जैसा कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मैं माई मैंने जोत क्या जलाई हो गया मेरे घर में उजाला क्या बताऊं तेरी माया जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला खिल जाती है सूखी डाल तेरी ही मेहर है मेहरबानी ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर हे काल रात्रि हे कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं इतनी होती है इतनी छतरी थी पे कभी जबल हम लोगों को समझ सको तो
Melodious voice for everyone sitting here. तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मुबारकबाद पेश करता हूँ मास्टर तहसीन साहब को, मास्टर इफ्तिखार साहब को और तमाम जितने भी इनकी टीम है, टीचर्स हैं, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं ये अर्ज कर दूँ, मुझे बेहद खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में आकर। उनके जाने के बाद भी ऐसे उम्दा और अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और बड़े ही होनहार तालिब इल्म उनके इस इदारे से फरागत हासिल कर रहे हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम एक शेर कहा करते थे, उसी से शुरुआत करता हूँ।
वो यूं कहते थे कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, और शाखे गुल मैं नहीं झुक जाऊं जो आसानी से, कोई अखलाक से चाहे तो झुका ले मुझे। फूल हूँ छोड़ के खुशबू का सर जाऊंगा, फूल हूँ छोड़ के खुशबू का असर जाऊंगा, फूल छोड़ के खुशबू का असर जाऊंगा, ये अलग बात हवाओं में बिखर जाऊंगा, ये अलग बात हवाओं में बिखर जाऊंगा, बूंगा अपनी हाजत को सवाली मैं बनाऊं कैसे, तमाम अपनी हाजत को सवाली मैं बनाऊं कैसे, अपनी हाजत को सवाली मैं बनाऊं कैसे, हाथ फैलाया तो नजरों से उतर जाऊंगा, हाथ फैलाया तो नजरों से उतर जाऊंगा, से मिलाऊंगा निगाहें कैसे, अपने बच्चों से मिलाऊंगा निगाहें कैसे, अपने बच्चों से मिलाऊंगा निगाहें कैसे, हाथ खाली मैं अगर लौट के घर जाऊं, हाथ खाली मैं अगर लौट के घर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं सुना था बहुत कुछ आपको, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला।
और बहुत आकर चले गए तुम जैसे, कि और बहुत आकर चले गए तुम जैसे, हिजाब ईमान है हमारा उतरेगा नहीं, कि अपने अपने उसूल हैं सबके, अपने अपने उसूल हैं सबके, तुम भी अपने उसूल बना सकते थे और तुम हिजाब को करवाना चाहते हो, भूलो मत हिजाब हम तुमसे भी करवा सकते थे। कैसे हो बेटा? थक गए होगे? वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमें इज्जत बख्शी, थैंक यू सर। First of all, I extend my heartfelt congratulations to all of you on 33rd Foundation Day. Thank you. Few words to the teachers, hardworking teachers of this school. Dear teachers, you are the backbone of this institution. Your hard work, जिसे गाइडेंस दी मुजफ्फर साहब ने, इस सब का क्रेडिट जाता है मुजफ्फर साहब को, जिन्होंने इतनी अच्छी टीम बनाई हुई है जो आज सब दिख रही है। कांग्रेचुलेशन मुजफ्फर साहब। डॉक्टर APJ Abdul Kalam said that I believe there is no other profession who continues to reach new height of success in the coming year. Thank you. ध्यान चाहूँगा जमशेद साहब का। न शाखे गुल ही ऊंची है न दीवारे चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की कोताही तेरी किस्मत की बस्ती है। Why I have recited this share, I'll let you know after my speech. मैं आप लोगों से I talk to you in 3 languages, English, Hindi and Urdu. Respected principal, teachers, students, parents and distinguished guests. Assalamu alaikum, adab, namaskar once again. I am deeply honored to be the chief guest of this momentous occasion, the 33rd Foundation Day of Rahnumai Qaum Islamia Intercontinental founders who laid the foundation of this illustrious institution. I have had the privilege of observing the students' performances and the teachers' preparations. I am struck by the efforts to shape your minds and foster academic excellence are truly commendable. To the students, I offer these words of encouragement. Your school is a launch pad for your dreams. Seize every opportunity, learn from setbacks and strive. Once again, I congratulate Rahnumai Qaum Islamia Inter College on this remarkable achievement. I wish you continued success, prosperity and growth. May this institution remain a beacon of knowledge, wisdom and character. Now I would like to say something in Hindi and Urdu to my students as well as their parents. मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चों के पेरेंट्स वैसे लोग कहाँ बैठे हुए हैं, किस तरफ हैं? उधर पीछे की तरफ हैं। मेरा सलाम कहना, उसको मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से, मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से। माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां
यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का पाकपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के जनन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का पाकपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के जनन भी। कांटे भी राह में है, फूलों की अंजुमन भी। तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद। Talk on career building because he thinks that I'm doing just fine for myself. तो मुझे आपसे बात करनी है career building, और मेरे पास 3 चीज़ें हैं आज आपके साथ शेयर करने को। तो इसलिए मैं आप सबके साथ कुछ यहाँ पे थोड़े बहुत सवाल जवाब करूँगा, और फिर चलते चलते हम 3 चीज़ें सीखेंगे, और वो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं ऑडियंस में से किसी को भी उठा के एंड में पूछ सकता हूँ वो 3 चीज़ें क्या थी। तो सबसे पहली चीज़ है कि वी नीड टू थिंक बिग। अगर इस महफिल में मैं एक चूहा रख दूँ और एक हाथी रख दूँ, हाथी को पकड़ना है तो दोनों में ही आपको उतनी ही मेहनत लगेगी। इट टेक्स इक्वल एफर्ट। मान लीजिए चूहा एनिमल, इट्स ईजियर टू कैच इट, लेकिन फायदा किस में है? एक बड़े एनिमल को पकड़ने में फायदा है ना? तो उसमें उतनी ही मेहनत और परेशानी है जितना एक छोटे अचीवमेंट में है। जैसे कि तैयब सर ने काफ़ी एम्फेसिस किया कि आप आईएएस बने, जज बने। आईएएस और जज बनने में भी उतनी मेहनत है जितना कि एक छोटी पोजीशन पे बनने के लिए है। मान लिया आप छोटी पोजीशन पे हैं, आपने मेहनत कम की, फिर परेशानी जिंदगी में वैसी बढ़ती चली जाएगी। और अगर जज बनेंगे, पहला लेसन ये है दैट वी नीड टू थिंक बिग। तो अब मैं सवाल करूंगा आप में किसी से भी। फर्स्ट आई विल गो टू द गर्ल्स। तो बताइए आपको क्या बनना है लाइफ में? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? यू वांट टू बी अ डॉक्टर, ओके, दैट्स इट। या व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? नो प्रॉब्लम, look at me. What do you? Okay, what do you want to be? You want to be a doctor? Okay. Someone at the back? What do you want to become? Anyone? Okay, you tell me. This guy, the first. What do you want to become in life? Doctor. तो आप अपनी हर परेशानी और मजबूरी को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। इसलिए डिक्शनरी पढ़नी सिखाई मुझे। तो मैं क्या करता था, घर पे जाके जो भी मेरे पूरे दिन में हुआ, मैं मिरर के सामने खड़े होके आई वुड जस्ट टॉक अबाउट माय डे। अपने आप से बात करता था मिरर के सामने कि आज मेरे ये हुआ, वो हुआ, या फिर कुछ पढ़ा। जैसे लेसन 2 आप सबके लिए रीड हो, तो जो भी आप पढ़े उसको मिरर के सामने खड़े होकर बात करें। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन कि कैसे मुझे लोगों के सामने बात करनी है। क्योंकि जब आप आपको मिरर में देखते हैं, आपको लगता है कि स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, वो अपने दिमाग का बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ आप घर पे जाके 15-20 मिनट अपने दिन के बारे में बात करिए अपने आप से, प्रेफरेबली इन इंग्लिश। अब असलम सर ने इंग्लिश को भी काफ़ी एम्फसाइज किया था। तो देखिए, ये तो सच है कि इंग्लिश जानना और ना जानने से आपके कई दरवाजे खुल सकते हैं और कई दरवाजे बंद हो सकते हैं। तो मुझे इंग्लिश आती है, उसकी वजह से मेरे दरवाजे कई खुले। और अगर आपको इंग्लिश आती भी है, उसमें 3 एस्पेक्ट्स और हैं: ग्रामर, फ्लुएंसी, एक्सेंट। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, फ्लुएंट है और एक्सेंट भी आपका सही है, तो आपके और दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि आज के टाइम में सोसाइटी ऐसे ही काम करती है। बट इफ यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर,
अब जैसे कि मैं मेलबर्न में एलेक्स चेमनॉफ स्कॉलर हूँ, तो इंडिया से हर साल 2 लोग सिलेक्ट होते हैं, एक दूसरे प्रोफेसर थे और मैं था, तो मैं सिलेक्ट हो गया। अब वहाँ पे कोई है चाइना का, कोई है यूएस का, कोई ऑस्ट्रेलिया का, दुनिया के अलग अलग लोग आते हैं, तो उनके साथ मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता और इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। और मैं काम कर रहा हूँ छोटे कस्बों के लिए, जहाँ पे हम जाएं और बच्चों को एनकरेज करें कि लॉ पढ़ें, तो उनके साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन ये सब हो पा रहे हैं क्योंकि मैं एक अच्छे स्कूल गया और मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। तो ये कड़वा सच है कि बिना इंग्लिश के आपके कई दरवाजे नहीं खुल पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि मेहनत वाला पॉइंट, यानी सभी ने, असलम सर ने काफ़ी एम्फसाइज किया था कि आपको मेहनत करनी है, पैसा, तो रोज़ अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि आपको रोज़ 10 घंटा घर पे जाके पढ़ाई करनी है, एक्सक्लूडिंग योर लंच ब्रेक्स एंड टॉयलेट विजिट्स। मैं अभी ये करता हूँ, मैं स्टॉप वॉच लेके बैठता हूँ, जब खाना खाता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, मैं उसको स्टॉप करता हूँ, तो मेरा रोज़ 10-12 घंटे होता है। जिसका मतलब ये भी है कि आई एम नॉट स्मार्टर देन यू आर, मैं ज़्यादा तो ऐसे इंटेलिजेंट हूँ, बस यही है कुर्सी में बैठ के मैं लैपटॉप पे कई घंटे काम कर सकता हूँ, तो उसकी वजह से फिर रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो आप कभी अपने आप को बस सोचिए कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ या फिर डिसहार्टेन हो जाऊँ। एवरीवन इज इक्वली स्मार्ट, इट्स ऑल अबाउट हु हैज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड। तो ये और वन मैसेज फॉर गर्ल्स, तो पर्टिकुलरली देखिए हमारी कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम तो है कि लड़कों को बेहतर स्कूल भेजा जाते हैं, उनको ज़्यादा एनकरेज किया जाता है, और फिर आपके लिए सिचुएशन अलग होगी। जैसे आप 20-21 साल की होंगे, आपके मैरिज कॉन्वर्जेशन होने शुरू हो जाएंगे और फिर आपको यही बताया जाएगा कि करियर आपके लिए वो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका हस्बैंड आपको कमा रहा होगा, तो आपके घर पे सपोर्ट ना मिले, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स इस चीज़ को सपोर्ट ना करें, लेकिन आपको लड़ना है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सब ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरा आखिरी मैसेज था। तो 3 चीज़ें जो थी आज हमने सीखी, अब वो पता नहीं किसी को याद है भी या नहीं, कोई बोलना चाहेगा? हाँ, you want to be a teacher, yes. You both can collaborate also, yes. Lesson 1. सर स्टडी मोड, सर मतलब कुछ बड़ा सोचो। हाँ, think big, हाँ, हाँ, good, very good. सर रीड, और सेकंड है सर जो हमारा वो रीड है, मतलब अपनी बुक से अलग जो हमें करना है, अपने जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक से अलग जो हमारे स्कूल बुक्स हैं उनसे अलग पढ़ना है। गुड। स्पीकिंग और hard work. Do you want to speak the third one? What is the third one? Doctor. She wants to be a teacher. That one, doctor. सर नो। What was the last one? Speaking and hard work. Can you talk Speaking about? and hard work. सर मतलब हमें ना अपने लाइफ में जो वो है, हमें बहुत से हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, मतलब कितना घंटे पढ़ना है घर पे जाके? 10 घंटे। Good. Excluding your meal and toilet visits or any break. Stop watch on करके आपको पढ़ाई करनी है every day 10 hours. ठीक है? You want to be a teacher. I think you will be a very good teacher. Thank you sir. आप सब में बहुत पोटेंशियल है, कभी भी छोटा मत सोचिए, हमेशा बड़ा सोचिए, कभी भी अपने आप को लिमिटिंग बिलीफ मत लाने दीजिए। डायरी में घर जाके आज सबको लिखना है कि व्हाट इज द मोस्ट एम्बिशियस थिंग दैट यू वांट टू अचीव। डॉक्टर बनना है, एम्स में जाके पढ़ाई करनी है और दुनिया का या इंडिया का बेस्ट डॉक्टर बनना है, नथिंग लेस। You deserve much more. You deserve to be the best doctor in the world. And don't hesitate to think about Nobel Prize. You can get Nobel Prize in medicine. So think big. Thank you so much. कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त एक दिन तेरा मेरा हिसाब होगा, ऐ वक्त एक दिन तेरा मेरा हिसाब होगा। मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। तो मैं अपने सबसे पहले
मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने चीफ गेस्ट मिस्टर असलम सर, मिसेस शबाना खान, हुसैन अनीस खान और हमारे सभी सम्मानित गेस्ट जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस स्कूल को दिया और हमारे बीच आकर हमारे प्रोग्राम्स देखे, बच्चों की हौसला अफजाई की। बेटा ये सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, सिस्टम को बना रहने दें। आवाज आ रही है वॉलेंटियर्स मेरी? कंट्रोल कीजिए इन सबको। मैं अपने एमडी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच हमारे स्टाफ के अंदर हमारे 3 साथी है सर का आता है, दूसरे हमारे सुनील कुमार सर हैं। एक इंसिडेंट उनकी फैमिली में हो गया, उसकी वजह से वो आज अनुपस्थित है। हमें बहुत ज्यादा खेद है उस बात के लिए। आप लोगों की खुशी समझ रहा हूं मैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर श्याम यादव सर, फोटो मारे जो मिस्टर श्याम यादव सर, जिनको अवार्ड जा रहा है हमारे स्कूल से, डायनामिक टीचर अवार्ड। डायनामिक टीचर अवार्ड, डायनामिक मीन्स डायनामाइट भी कह सकते हैं, यानी कि किसी भी फील्ड में अगर हम इनको खड़ा कर दें, कुछ भी पढ़वा लें, इंग्लिश पढ़वा लीजिए इनसे, हिंदी पढ़वा लीजिए, सिविक्स पढ़वा लीजिए, केमिस्ट्री पढ़वा लीजिए, फिजिक्स पढ़वा लीजिए। तो मैं इफ्तिखार से रिक्वेस्ट करूंगा, उसका नाम है मल्टी टैलेंटेड टीचर अवार्ड, मल्टी टैलेंटेड टीचर्स अवार्ड। देखना इस तरफ नहीं बैठे, इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे 2023-24 के रिजल्ट 10th और 12th को टॉप पर पहुंचाया। उसमें योगदान मिस्टर केपी सर का रहा, मिस्टर फिरोज सर का रहा, और अब मेरी उन सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि जो सम्मानित हो चुके हैं वो प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर लें। बाकी टीचर जो रहेंगे वो स्टेज पर ही मौजूद रहे। जिनको एप्रिसिएशन अवार्ड मिलेगा कि यानी कि उनका काम काबिल तारीफ है, मिस्टर प्रदीप गौतम, मिस्टर प्रदीप गौतम प्लीज स्टेज पर आए। मिस्टर प्रदीप गौतम, मिस्टर रमन वर्मा, प्रधान जी जी, मिस्टर मुनफेद खान, मिस्टर मुनफेद खान। अभी करूँगा कॉफी दुकान पे आके। अरे तुम्हें मिल जाएंगे, मैं इन्हें तो कल वल पूछाऊंगा, इन्हों के पास तो इन्हें तो कल वल पूछाऊंगा कल। क्या बात है, अमन सर को ज्यादा लाइक करते हैं इसका मतलब? तुम्हें मिल जाएंगे। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा वो प्रदीप सर कैसे कराते हैं? हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। स्पेशल मिस्टर माजिद खान, बेटा ताली की आवाज आनी चाहिए, फ्लोर की आवाज नहीं आनी चाहिए। सुफियान सर, सुफियान सर किधर है?
आप भी आइए, आपका हो गया। सुफियान सर को भी अवार्डित करिए सर, इनका भी सम्मान कीजिए। अजहर मोहम्मद करिए आप। मिस्टर अनु मैम, मिस नम्रा मैम का प्रयत्न करें। प्लीज सिट डाउन। अब इसके बाद एक लास्ट अवार्ड बनता है और लोग कहते हैं ना कि घर का जो मुखिया होता है वो छूट ही जाता है, और इन सब के बीच में आप देखे होंगे कि घर में कोई भी फंक्शन होता है तो घर का जो सबसे बड़ा होता है उसको तो जिसका क्या नाम रखूं मैं, लोगों की शान है। और वो अवार्ड हमारे प्रधानाचार्य श्री मुजफ्फर अली सर को जाना चाहिए। तो अब जितना कुछ भी मुझे बोल सकना था मैंने अपने प्रिंसिपल साहब के लिए बोल दिया। और इधर देखिए, ये हमारे का छोटा सा गिफ्ट नेताजी यासीन की तरफ से आप लोगों के लिए था। वो ऐसे अव्यवस्था ना फैलाएं, मुझे पता है कि आपका हर्षोल्लास एकदम चरम सीमा पर है, लेकिन ऐसा नहीं करें। ये तो सारे हमारे टीचिंग स्टाफ, सारे हमारे टीचिंग स्टाफ, एक बार इस छोटे से हौसला अफजाई के का फिर से धन्यवाद। हाँ, लास्ट करने थोड़ा सा ये खत्म